बार की लड़ाई हम लड़ेंगे आगे चल करके। सर्दी से, गर्मी से, बरसात से सारी चीजें बीत चुकी है, लेकिन सरकार क्यों नहीं सुन रही है? सरकार को आखिर सुनना ही पड़ेगा, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारा आंदोलन इसी तरह चलता रहेगा। एक दिन मोदी सरकार को हमारी मांगे माननी ही पड़ेंगी। ये भूतपूर्व सैनिकों का संघर्ष है, कोई आसान नहीं है। हम जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी, हमारा आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। क्या जरूरत है पेंशन की? आप लोग मंदिर जाइए, पूजा पाठ कीजिए, मंदिर बनवा तो दिया। किसे मंदिर से क्या रोजगार मिलेगा? मंदिर से कौन सा रोजगार मिल जाएगा? ये तो ध्यान भटकाने का वो है, सिस्टम है सरकार का। एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे पे ले जाते हैं। अब वो पाकिस्तान से वो एक लेडी आई हुई है, उसके पीछे पूरा मीडिया 10 दिन से पीछे पड़ा हुआ है। क्या मुद्दा है वो? जो हमारा फौजियों का रोष है, वो रोष फौजियों का गवर्नमेंट का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप लोग संसद भवन का घेराव करेंगे? हाँ, कोशिश। आज घेराव की तैयारी है। आज संसद के घेराव की तैयारी पूरे भारत से आए हैं। हम कम से कम भी 250-300 आदमी हिसार डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से आए हैं। 250-300 आदमी हिसार डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से। तो बाकी देखो आप इंडिया से कितनी गाड़ियां, कितनी ट्रेनें, कितने कल के आए हुए हैं, कितने धर्मशाला में रखे हैं। जो हमारी 1 रैंक 1 पेंशन है, वो भूतपूर्व सैनिकों के लिए, OR और JCO के लिए, अफसर के लिए नहीं है। हमारे को ये देनी ही पड़ेगी। जैसे ही चुनाव नजदीक आएगा, हमारा आंदोलन और भी तेज होगा और आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार हैं। आप लोग राजनीति कर रहे हैं, 2024 का चुनाव करीब है, तो आप लोग इस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं? नहीं, हमारी मांग ये 1973 से चल रही है। ये मांग हमारी बहुत पुरानी है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने हमारी OROP बंद कर दी थी। मोदी सरकार ने इसको देने का काम तो किया, लेकिन आधी अधूरी ही दी। किसी को मिली, किसी को नहीं मिली। मेरे पीछे की भीड़ देखिए, पूरा जंतर मंतर भरा हुआ है। पुरानी पेंशन की मांग को लेके पुराने जो वर्कर्स हैं, जो जवान हैं, जो देश की सीमाओं पे एकजुट होते हैं, रक्षा करते हैं, लेकिन आज उन्हीं के साथ ऐसा भेदभाव हो रहा है कि वो लोग बुजुर्ग हो चुके हैं, बुढ़ापे में जंतर मंतर पे प्रदर्शन करने को मजबूर है। क्या कहेंगे सर? हमारी मांगे पूरी हो। कैसे मांगे पूरी होंगी? 2 महीने से ज्यादा हो गया। वो अभी हम हड़ताल जारी रखेंगे, हमारी मांगे पूरी नहीं हुई थी। और भी लोगों से बातचीत करेंगे। आप देख सकते हैं कि इतनी कड़कड़ाती धूप है, लेकिन सारे बुजुर्ग यहाँ पे एकजुट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बुजुर्गों का तांता लगा हुआ है। भीड़ देख के अंदाजा लगाइए आप कि कितनी भीड़ है। और ये लोग मांग कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन लागू की जाए। क्या कहेंगे सर? बस बढ़िया जो चल रहा है। जी आप लोग देख सकते हैं कितना जमावड़ा है। क्या कहेंगे सर? जिस तरह ये प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, क्या सरकार मांगे सुनेगी? अगर नहीं सुनेगी तो हमारा संघर्ष जारी रहेगा और आर पार की लड़ाई हम लड़ेंगे आगे चल करके। सर्दी से, गर्मी से, बरसात से सारी चीजें बीत चुकी है, लेकिन सरकार क्यों नहीं सुन रही है? सरकार को आखिर सुनना ही पड़ेगा, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारा आंदोलन इसी तरह चलता रहेगा। एक दिन मोदी सरकार को हमारी मांगे माननी ही पड़ेंगी। ये भूतपूर्व सैनिकों का संघर्ष है, कोई आसान नहीं है। हम जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी, हमारा आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। मोदी सरकार क्यों नहीं सुन रही है, जबकि आप लोग देश की सुरक्षा में अपनी जान गंवा बैठते हैं? इन्हीं भूतपूर्व सैनिकों ने हरियाणा के रेवाड़ी से बिगल फूंक करके मोदी सरकार की नींव रखी थी, और यही पूर्व सैनिक मोदी सरकार को गिराने का काम करेंगे। इन्हीं सैनिकों ने सरकार को बना करके आज भी मोदी सरकार सत्ता में है, लेकिन हमारे मांगे नहीं मानी गई तो सरकार दोबारा मोदी सत्ता में नहीं आएगी, ये हम दावा करते हैं। वही प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास रटते रहते हैं। हाँ, सबका साथ सबका विकास तो कहते हैं, लेकिन वो पूरी तरह सबका साथ और सबका विकास नहीं है। हम 100 ही सरकार को जगाना चाहते हैं। जी बताइए। लीजिए भी प्रधान जी बताइए।
क्या कहेंगे आप? सरकार के कान पे तो जू नहीं रेंग रही है, पूर्व सैनिक का मजाक उड़ाया जा रहा है। हम मजबूर करेंगे सरकार को सड़क पे लेके आएंगे हम। इतनी शक्ति हमारे अंदर है, हमें सरकार के घर जाने की जरूरत नहीं, सरकार आएगी, एक दिन आएगा। जो ये डिमांड्स हैं ये बिल्कुल सच्ची डिमांड्स हैं इन लोगों की। इसके लिए बहुत लंबा संघर्ष किया इन्होंने और आगे करने के लिए भी तैयार हैं हम। हमें कोई संकोच नहीं है किसी किस्म का कि हमारे साथ जो है वाकई में नाइंसाफ़ी हुई है, हमारा शोषण किया जा रहा है जेसीओ जोहार का। अधिकारियों ने सब कुछ निचोड़ लिया। कैसे करेंगे? सैनिकों में ही फूट पड़ गई है। कोई फूट नहीं है, ये दुष्प्रचार किया जा रहा है आप लोगों के द्वारा। ये फूट दिख रही है क्या आपको? ये पूरा हिंदुस्तान आज इकट्ठा हुआ है, कोई फूट नहीं है। ये सरकार की सोची समझी चाल है, सरकार करवा रही है ये। बाकी सैनिकों में क्या फूट है? देखो पूरे भारतवर्ष से आए हुए हैं, कोई फूट नहीं है, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं है। डिमांड एक ही है, अगर वो भी हमारे भाई हैं, अगर वो हमसे अलग काम कर रहे हैं, मुद्दा हमारा एक ही है, मकसद हमारा एक है, हमें अपना राइट्स दो। हमारे एमपी एमएलए को बड़ी बड़ी मोटी रकम में पेंशन, लेकिन सैनिकों के साथ अछूता व्यवहार क्यों? एमपी एमएलए के लिए तो सब रो रहे हैं। एमपी एमएलए अब जैसे मैसेज मिल रहा है, अब पंजाब गवर्नमेंट ने कर दिया है, दिल्ली गवर्नमेंट भी कर रही है, अभी इनकी पेंशनें बंद करो। ये 5-5, 6-6 बार पेंशनें ले रहे हैं, अपने घर में बैठ के कानून बना रहे हैं। इनके कोई कान पे कोई सोच ही नहीं है इनकी। बस क्या जरूरत है पेंशन की? आप लोग मंदिर जाइए, पूजा पाठ कीजिए, मंदिर बनवा तो दिया। किसने? मंदिर से क्या रोजगार मिलेगा? मंदिर से कौन सा रोजगार मिल जाएगा? ये तो ध्यान भटकाने का वो है, सिस्टम है सरकार का। एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे पे ले जाते हैं। और वो पाकिस्तान से वो एक लेडी आई हुई है, उसके पीछे पूरा मीडिया 10 दिन से पीछे पड़ा हुआ है। क्या मुद्दा है वो? मणिपुर को छुपाने के लिए उसको उठा रखे है। सरकार पागल बना रही है देश को। कह रहे हैं कि पाकिस्तानी भौजाई आई है, पाकिस्तान से भारत आई है, हिंदू धर्म अपना रही है, लोग फूल माला से स्वागत कर रहे हैं। जो महिला पाकिस्तान से आई है वो एक ढकोसला है। दूसरी चीज़ों से ध्यान भटकाने के लिए मोदी सरकार ये एजेंडा रच रही है, उसका हमारे यहाँ कोई फंड को वापस भेज देना चाहिए। वो पता नहीं एजेंडा पाकिस्तान की क्या है, उसको यहाँ रखने का कोई चिंता ही नहीं है। आज सैनिक यहाँ बैठे हैं धूप के अंदर, मोदी सरकार इन सैनिकों की क्यों नहीं सुन रही है? उसका क्या है? ये अभी हमारे प्रधान क्या कहेंगे? मेन स्ट्रीम मीडिया तो आप लोग को दिखाना पसंद नहीं करती, कहती है कि सैनिक जो है वो बदनाम कर रहे हैं सरकार को जंतर मंतर पे बैठ के। सरकार सैनिक बना सकते हैं तो बदल भी सकते हैं। ये 22 फरवरी से जो संघर्ष कर रहे हैं ना, ये हम गलत नहीं कर रहे, हम भीख नहीं मांग रहे। ये जब अपनी इस धमनी मत से सारा सिस्टम पास कर लेते हैं तो हम तो अपना हक मांग रहे हैं। हमारी पेंशन के अंदर नुकसान कर रखे है वो हमारे, और ये जो इन्होंने कर रखे हैं फेक न्यूज डाले हैं, फौजी 2 फाड़ हो गए। ये सिर्फ गवर्नमेंट की पॉलिसी है। जो भी संगठन होता है उसका संगठन को तोड़ने के लिए गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी खेली है। भाई वो 2 फाड़ हो चुका है, कोई 2 फाड़ नहीं। फौजी जब तक मरेगा, जब तक हम आपसी में मतलब एक ही रहेंगे, कोई 2 फाड़ नहीं है, और अपना हक लेके रहेंगे। आपको मतलब आपके चैनल के माध्यम से सरकार को हम जगाना चाहते हैं, नहीं जागी तो आज जाग जाए। अगर आज भी नहीं जागी है तो फिर अपने आप जाग जाएगी वो, हम जगाने का काम कर देंगे। क्या करेंगे आप लोग? वो जैसे जैसे संगठन का अपना ऊपर वाला आदेश आएगा, उस आदेश के हिसाब से हमारा आगे काम चलता रहेगा। लेकिन हमारा जो जितना रोष है ना, उतना रोष गवर्नमेंट को हमारा भुगतना पड़ेगा। जो हमारा फौजियों का रोष है वो रोष फौजियों का गवर्नमेंट का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप लोग संसद भवन का घेराव करेंगे? हाँ, कोशिश, आज घेराव की तैयारी है। आज संसद के घेराव की तैयारी पूरे भारत से आए हैं। हम कम से कम भी 250-300 आदमी हिसार डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से आए हैं। 250-300 आदमी हिसार डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से। तो बाकी देखो आप इंडिया से कितनी गाड़ियाँ, कितनी ट्रेनें, कितने कल के आए हुए हैं, कितने धर्मशाला में रखे हैं। यहाँ लाइट पानी का जुगाड़ नहीं है, हमारा बेचारे बंदे लैट्रिन पेशाब के लिए तरस रहे हैं, कोई रहने की व्यवस्था नहीं है, वो गर्मी में परेशान है। गवर्नमेंट का जून नहीं रह रही, आज जून रेंज जाएगी, आज गवर्नमेंट के जून रेंज जाएगी, आज भी नहीं रहेंगे तो हम रंगा के दिखाएंगे। क्या कहेंगे आप? जिस तरह से सरकार का रवैया है, दोहरा रवैया है, पेंशन नहीं दे रही है आप लोगों को। हमारा
20 फरवरी को जंतर मंतर धरना बैठा था। अभी तक 6-7 महीने हो गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। सभी डिस्ट्रिक्टों में डीसी को ज्ञापन सौंप दिया, उसके बाद में MP को ज्ञापन सौंप दिया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं। हमारे साथ आरोपी 2 के अंदर पूरा धोखा हुआ है, क्योंकि ऑफिसर पूरा जो आरोपी का फायदा था, बेनिफिट, वो पूरा ऑफिसर लोग ले गए। OR जैसी को कुछ नहीं मिला है, ये पूरा ऑफिसर ले गए लूट करके। और ये ऑफिसर की वजह से आने वाले 2024 में इसका रिजल्ट मिल जाएगा आपको। प्रधानमंत्री अमेरिका दौरा करते हैं, फ्रांस दौरा करते हैं, लेकिन चंद कदमों पे आप लोग बैठे हैं, उनको फुर्सत नहीं है कि सैनिकों का हाल जान ले। वो दौरा तो करते रहेंगे और करके आते रहेंगे, लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से मोदी सरकार को ये बताना चाहते हैं, हमारी मांगे जल्दी नहीं मानी गई तो ये आंदोलन तेज होगा, वो सरकार की चूल्हे हिलाने वाला आंदोलन होगा। मोदी सरकार से हम तो सिर्फ एक ही चीज मांगते हैं, हम हमारे अधिकार मांग रहे हैं, न भीख मांग रहे हैं, न खैरात मांग रहे हैं। जो हमारी 1 रैंक 1 पेंशन है वो भूतपूर्व सैनिकों के लिए, OR और JCO के लिए, अफसर के लिए नहीं है, हमारे को ये देनी ही पड़ेगी। जैसे ही चुनाव नजदीक आएगा हमारा आंदोलन और भी तेज होगा और आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार हैं। आप लोग राजनीति कर रहे हैं, 2024 का चुनाव करीब है, तो आप लोग इस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं? नहीं, हमारी मांग ये 1973 से चल रही है, ये मांग हमारी बहुत पुरानी है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने हमारी OROP बंद कर दी थी, मोदी सरकार ने इसको देने का काम तो किया, लेकिन आधी अधूरी ही दी, किसी को मिली किसी को नहीं मिली। और जो OROP हमें मिलनी चाहिए थी वो अफसर लोग ले गए, लिए हमारे को मिलनी चाहिए। इसमें कोई राजनीति नहीं है, हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। सैनिक जो है देश के लिए लड़ता है और देश के लिए मरता है, अपने प्राणों की आहुति भी देता है। तो आज जो ये है इसके अंदर कोई राजनीति नहीं है, जितने भी हमारे संगठन हैं वो सब एकजुट हैं, कोई हमारे अंदर फूट नहीं है। क्या कहेंगे आप, बताइए, जिस तरह से सरकार का दोहरा रवैया है, क्या कहेंगे आप? मैं कहूँगा कि हमारी जो मांग है वो हमारी मांग है कि समान पेंशन OROP दिया है, वो किसी को मिला किसी को नहीं मिला। ये समान ORP 2 नहीं बोलते, इसमें आधे आदमियों को मिला आधे को मिला ही नहीं। तो इसकी जो विसंगतियां हैं वो सरकार को दूर करनी चाहिए, और उसके अगर लंबा आंदोलन खिंच गया तो सरकार को इस चीज़ का खामियाजा सरकार दे तो रही है पेंशन, आप लोग मान लीजिए जितना दे रही है। नहीं, पेंशन दे रही है, वो देने का ना देने का मतलब नहीं है। हम जो हमारा हक है ना, जो मतलब कुछ 2.57 के हिसाब से, कुछ 2.8581 के हिसाब से है, तो वो डिफरेंट है। MSP का डिफरेंट है, कुछ डिसेबिलिटी का डिफरेंट है, कैजुअलिटी का, अपाइज का, कुछ विडो का है। मतलब ये हम ये इतराज नहीं है कि अफसर की पेंशन क्यों इतनी बढ़ा दी, वो पढ़े लिखे उनका है। लेकिन हमारी जो 3 मांग के हैं, MSP और विकलांग और विधवा पेंशन, उनके अंदर हमारा बहुत ज़्यादा डिफरेंस रखा है। वही इंसान अफसर का हक है, वही हमारा हक है, वही कैजुअलिटी उनकी होती है, वही हमारी होती है। जबकि जवान फौज के अंदर ज़्यादा कैजुअलिटी जवान JCO की होती है, ना कि अफसर की। अफसर पीछे से खाली डिटेल वो डीलिंग करता है, और आगे बॉर्डर कौन संभालता है? JCO और जवान संभालता है। तो ये ऐसे है, अब जो जोखिम बता है, जो बॉर्डर के ऊपर जवान टहल रहा है, बर्फ के अंदर ड्यूटी दे रहा है, उसका 5200 है। MNS जो अंदर है हॉस्पिटल के, हम ये नहीं कह रहे उसकी काट दो, लेकिन वो तो गोली के सामने नहीं खड़ी होती, उसको 10,500 मिल रहा है। अफसर जो बैठा हुआ है 15,500 ले रहा है। जोखिम का क्या मतलब है? जिसको गोली लग रही है उसको तो मिल ही कुछ नहीं रहा। हमारी ये है, अगर जोखिम बता है समान मिले, सबको मिले। विधवाओं को पेंशन उनको बहुत ज़्यादा मिल रही है, इनको कम मिल रही है। ये जो 1 रैंक 1 पेंशन है, इसमें मिला ही कुछ नहीं है। JCOs को कुछ दिया ही नहीं है, 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया। तो 1 रैंक 1 पेंशन का मतलब क्या है? ये मांग है हमारी। हम कोई राजनीतिक पार्टी से नहीं है, हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक नेता 7 बार MLA MP बन गया, 7 पेंशन ले रहा है, और हमारे को हमारा हक भी नहीं मिल रहा। ये है, पूरे डिसिप्लिन वाले आदमी हैं, ये पूरा अनुशासन वाले आदमी हैं, और ये इतनी गर्मी धूप के अंदर आए हैं, तो इनके मन के अंदर कोई टीस है। अगर इनका हक नहीं मिल रहा, उस टीस के कारण इतनी गर्मी पसीना बहा रहे हैं। हमने पहले पसीना बहाया, उसका हक मांग रहे हैं।
और आज ये दोबारा गवर्नमेंट फिर हमारा पीछे न बुआ रही है इस बहाने से। इम्तिहान मतलब है जो हमारा हक है दे दो और हमारा इम्तिहान लेने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं, जबकि सैनिक कहा जाता है अनुशासन में रहते हैं, अनुशासन ही इनका पहला सीख होता है, अनुशासन। लेकिन अब करो या मरो की स्थिति पे आ गए हैं। ये लोग संसद भवन का घेराव भी करना चाहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से इनके साथ भेदभाव किया गया है, अफसरों को मोटी रकम, मोटी मलाई दी जाती है, लेकिन सैनिकों को गोली खाने पे मजबूर होना पड़ता है बॉर्डरों पे। उनके साथ बड़ा भेदभाव हो रहा है। इस खबर पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कैमरा पर्सन तौहीद के साथ जंतर मंतर दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।